Here you can see the different types of solutions with examples. Well, as we know, there are two main components of a solution: solute and solvent. When we are talking about solution, then there are two components: solute that is present in a lesser amount and a solvent that is present in a greater amount. So there are different types of solution: gas solute and gas solvent. When you are taking gas as a solute and taking gas as a solvent and making solution, this is called as gas-gas solution. Example, air. Air contain some gases in a less amount. You can say these are solute, and some gases in a large amount or greater amount, those are solvent. So air is an example of solute-solvent mixture. Mixture of helium and hydrogen in weather balloons. In balloons, there is a mixture of hydrogen and helium. Mixture of nitrogen and oxygen in cylinders for respiration. So this is also an example of gas-gas solution. Nitrogen is also a gas and oxygen is also a gas. One is present in a small amount and other one is present in a greater amount as a solvent. So that's why gas is a solution. Next बात करते हैं next type की, gas liquid solution. Gas as a solute, liquid as a solvent. It's very simple. आपकी different जो है वो cold drinks जो हैं, soft drinks जो हैं, उसमें water में carbon dioxide gas add की होती है. So that is the more common example of gas liquid solution. Oxygen in water, we know the water having oxygen, that's why marine life takes place. Yeah, they respire, the animals in oceans, fishes and different crabs, octopus. How they respire? Because of oxygen in water. So oxygen in water is also a solution. Oxygen in less amount and water is in a larger amount. Carbon dioxide in water, this is also an example of gas liquid solution. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट टाइप है गैस सॉलिड, यानी कि गैस आप सॉल्यूट ले रहे हैं और सॉलिड में आपकी गैस मौजूद है. तो क्या एग्जांपल हो सकती है? हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनियम. प्लेटिनम इज बेसिकली आप प्लेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, ये मेटल होता है. दिस इज मेटल. इस मेटल में कुछ पोर्स होते हैं. अब ये मेटल की सरफेस है, इसमें इसके ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाती है. दिस इज नॉट एब्जॉर्ब, दिस इज एडजॉर्ब. एब्जॉर्ब का मतलब होता है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज का अंदर तक पेनिट्रेट कर जाना. अगर मैं स्पंज की बात करूं तो उस स्पंज में उस स्पंज को अगर मैं वाटर के किसी टब वगैरह में डालूं तो पानी जो है अंदर तक एंटर कर जाएगा. सो दैट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन. लेकिन यहाँ टर्म यूज हुई है एडजॉर्प्शन. सो एडजॉर्प्शन मींस समथिंग दैट इज अटैच्ड ओनली एट द सरफेस. कोई भी चीज अगर सिर्फ सरफेस से अटैच होती है तो देन वी यूज द टर्म एडजॉर्ब. सो हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है प्लेडियम पर. प्लेडियम एक मेटल होता है और हाइड्रोजन इस मेटल पर एडजॉर्ब हो जाती है. इसकी सरफेस से यहाँ पर, इसकी सरफेस से डिफरेंट पॉइंट से हाइड्रोजन अटैच हो जाती है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस सॉलिड सॉल्यूशन. गैस इज अ सॉल्यूट एंड सॉलिड इज द मेटल प्लेडियम. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सॉल्यूशन की लिक्विड गैस. लिक्विड आप एज अ सॉल्यूट लें, दैट मींस लेसर अमाउंट में लें, एंड टेक गैस एज अ सॉल्वेंट, दैट मस्ट बी इन अ लार्जर अमाउंट. तो एग्जांपल क्या होगी हमारे पास? मिस्ट, फोग. ये जो आपकी फोग होती है, लिक्विड एयर पोल्यूशन. जो आपका एयर में पोल्यूशन होता है और आप इसमें जो है वो ह्यूमिडिटी से फील करते हैं, लिक्विड फील करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ सोल्यूशन, लिक्विड गैस सोल्यूशन. फोग जो होती है वो बेसिकली एयर है. एयर इज अ गैसेस और वो लार्जर अमाउंट में है तो वो हम सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे. उसमें वाटर के वेपर्स होते हैं, उसे हम लिक्विड कह रहे हैं, वो कम अमाउंट में होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्यूट है और गैस जो है वो आपका सॉल्वेंट है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की एग्जांपल है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन.
लिक्विड लिक्विड मीन्स कि आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। एल्कोहल इन वाटर, अब एल्कोहल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वाटर लिक्विड। एल्कोहल को ऐड कर रहे हैं वाटर में, बेंजीन इन टोलिन बोथ आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, सो दिस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट आपका सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या हो गई, बटर। सॉल्वेंट आपका सॉलिड है और उसमें आप देखते हैं वो मॉइस्चर होता है, बटर जो होता है वो moist होता है, so that means butter having a liquid also, so this is an example of liquid solid solution. cheese is also an example of liquid solid solution. next आता है solid gas solution. सॉलिड सॉल्यूट लेना है आपने और गैस आपका सॉल्वेंट होना चाहिए। डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर, डस्ट पार्टिकल सॉलिड होते हैं और आपकी एयर जो है वो गैसेस हैं, तो सॉलिड आपका सॉल्यूट हो गया और एयर आपकी सॉल्वेंट हो गई, तो डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉलिड आपका सॉल्यूट होना चाहिए और लिक्विड आपका सॉल्वेंट होना चाहिए। तो शुगर सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड है, तो शुगर आप वाटर में ऐड कर दें, दिस इज एन एग्जांपल। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड ही आपका सॉल्यूट होना चाहिए और सॉलिड ही आपका सॉल्वेंट होना चाहिए। लाइक डिफरेंट मेटल अलॉय, ये डिफरेंट मेटल अलॉयज उन्हें कहा जाता है कि आप डिफरेंट मेटल्स को कंबाइन करके एक नया मेटल बनाएं। जैसे कि ब्रॉन्ज है, आपने कभी सुना है ब्रॉन्ज मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला, गोल्ड, तो ब्रॉन्ज कोई स्पेसिफिक मेटल नहीं है बल्कि इस मेटल में डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट है, तो डिफरेंट मेटल्स मिलकर एक स्पेसिफिक मेटल बना रहे हो तो उसे हम मेटल अलॉय कहते हैं। ब्रास में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जिंक और कॉपर होते हैं। सो जब डिफरेंट मेटल्स मिलकर एक नया मेटल बना रहे होते हैं तो उसे हम मेटल अलॉय कहते हैं। So this is an example of solid solid solution. Is it clear, class? Yes, miss. Yes, miss. Yeah. Okay. नेक्स्ट आते हैं हम कंसंट्रेशन यूनिट्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पूरी अटेंशन के साथ आपने समझना है। आपके एग्जाम में हर साल, मैं आपसे कह रही हूँ एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है 2 मार्क्स के लिए। कैसे आता है मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे एग्जाम में कहते हैं कि डिफाइन परसेंटेज मैस बाय मैस, सो दैट मीन्स आपसे ये पूछा गया है। परसेंटेज का टॉपिक है पर उसमें परसेंटेज मैस बाय मैस की डेफिनेशन पूछी गई है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर इसकी एग्जाम्पल लिखनी होती है और फिर इसका फॉर्मूला लिखना होता है फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए। सो अब आप 9th क्लास में हैं, आपको मार्किंग स्कीम का भी पता होना चाहिए और बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन आता है आपकी, आप उस तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लें। करेक्ट लिखने के बाद सबसे ज्यादा नंबर प्रेजेंटेशन के होते हैं। जिसने करेक्ट लिखा है, प्रेजेंटेशन वीक है, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ प्रेजेंटेशन है, करेक्ट नहीं लिखा, फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही लिखने के साथ साथ प्रेजेंटेशन का अच्छा होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट कंसंट्रेशन, फिर हम परसेंटेज पर आते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन इज बेसिकली द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कि कितना सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, वो उसकी कंसंट्रेशन है। मैंने आपको बताया था डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम डाला होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है। तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली अ प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। आप इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो पेपर में अगर आपसे कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने डेफिनेशन बताने के बाद इसके कुछ यूनिट्स भी बता देने हैं। क्योंकि इसके एग्जाम्पल ऐसे आप नहीं देंगे, देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपने साथ में डेफिनेटली मेंशन करना है कि इसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट आपने इसमें परसेंटेज मेंशन कर देना है
और दूसरा यूनिट आपने इसमें मोलैरिटी मेंशन करना है। ये दोनों यूनिट आपकी बुक में यूज हुए हैं। इसके अलावा भी यूनिट्स होते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, बट हम वो आपकी बुक में वो टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। So if they are asking about the definition of the concentration, or they are saying the define what is concentration, so आपने पहले definition लिखनी है, then you are going to give the example. After that you have to tell the units. In units you have to tell the percentage और molarity. 1 करके आप percentage बता दीजिएगा, 2 करके molarity बता दीजिएगा, ठीक है? So let's talk about percentage first, then we will move towards the molarity. परसेंटेज क्या होती है? अब आप कॉमन अपनी डेली रूटीन में भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक मार्क्स आए तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। आपके जितने भी टोटल मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट के थे टोटल मार्क्स 75 और आपके मार्क्स आए हैं 62, तो 62 को आप डिवाइड करते हैं 75 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और इस तरह आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। सेम हम इस टॉपिक में भी इसी तरह परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, बट देयर इज अ केमिस्ट्री, देयर इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, देयर इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, सो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट. सो लेट्स सी. Percentage unit of concentration refers to the percentage of solute present in a solution. कि कितने परसेंट solute present है solute में, solution में. एक solution में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये दोनों चीजें मिलकर बनाती हैं सॉल्यूशन. तो आपके सॉल्यूशन में कितनी परसेंटेज है सॉल्यूट के, दिस इज कॉल्ड एज अ परसेंटेज. परसेंटेज को आप मैस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम था या सॉल्यूट का कितना मैस था. सो मैस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी. वॉल्यूम हम लिक्विड्स का लेते हैं और मैस हम सॉलिड का लेते हैं. इफ यू आर कैलकुलेटिंग ग्राम्स, किलोग्राम्स, तो वो मैस होता है. अगर आप लिक्विड ले रहे हैं, ml होगा, लीटर होगा, मिलीलीटर होगा, तो वो आपका वॉल्यूम होगा. तो लिक्विड्स के लिए हम वॉल्यूम लेते हैं और यूनिट हम लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब यूज कर रहे होते हैं. मैस में जो है वो हम ग्राम्स, किलोग्राम्स, मिलीग्राम्स ये यूनिट्स यूज कर रहे होते हैं. अब परसेंटेज के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं. परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं. परसेंटेज आपको समझ आ गया कि व्हाट इज परसेंटेज? यस मिस. यस मिस. ठीक है. कंसंट्रेशन का एक यूनिट है परसेंटेज. अब मैं कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट की प्रोपोर्शन, सॉल्यूट का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं परसेंटेज के यूनिट से कैलकुलेट करूंगी. परसेंटेज के यूनिट से कैलकुलेट करने का मतलब है कि मैं सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी है सॉल्यूशन में वो कैलकुलेट करूंगी. सो लेट्स सी. सबसे पहला वे देखते हैं, सबसे पहला वे परसेंटेज का देखते हैं, दैट इज मैस बाय मैस. परसेंटेज मैस बाय मैस. मैस बाय मैस मीन्स कि सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है. दोनों का मैस लेना है, दोनों के ग्राम्स लेने हैं. सो सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, दोनों आपने सॉलिड स्टेट में लेना है. लेट्स सी. जी, परसेंटेज मैस बाय मैस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए. इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम्स हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. जो आपका पूरा सॉल्यूशन बनेगा उसकी टोटल अमाउंट है 100 ग्राम. इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम्स सॉल्यूट के हैं, दिस इज परसेंटेज मैस बाय मैस. ग्राम्स हैं सॉल्यूट के और ग्राम्स ही हैं सॉल्यूशन के. सो दैट मीन्स मैस रिलेशनशिप है. सो व्हेन देयर इज अ मैस रिलेशनशिप, सो आप कहते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस. फॉर एग्जाम्पल, आपका सॉल्यूशन है 10% मैस
बाय mass. तो इट मीन्स कि आपके 10 ग्राम शुगर के डिसॉल्व किए गए हैं 90 ग्राम वाटर में. 10 ग्राम और 10% मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि 10% शुगर के सॉल्यूशन में 10 ग्राम्स आपने शुगर ऐड की और 90 ग्राम्स आपने वाटर ऐड किया, तो ये टोटल हो जाएगा 100. सो दैट मीन्स इस 100 ग्राम में 10 ग्राम शुगर है जो कि आपका सॉल्यूट है और 90 ग्राम वाटर है जो कि आपका सॉल्वेंट है. ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? यस मिस. Yes, वेरी miss. सिंपल. 10 ग्राम का सॉल्यूशन है, मैस बाय मैस का रिलेशनशिप है, तो सॉल्यूट का भी मैस ले लें, 10 ग्राम शुगर ले ली, और सॉल्वेंट का भी मैस ले लें, वो मैंने ले लिया 90 ग्राम. ये दोनों मिलकर बनाएंगे 100 ग्राम. इन दोनों को जब मैं सम करूंगी तो ये 100 ग्राम हो जाएगा. सो दैट मीन 100 ग्राम का सोल्यूशन बनाने के लिए अगर 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन है तो 10 ग्राम्स में शुगर लूंगी और 90 ग्राम्स में वाटर लूंगी. ये आपकी हो गई एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के बाद आपने जो चीज मेंशन करनी होती है दैट इज फॉर्मूला. तो आपने फॉर्मूला की हेडिंग देनी है और फॉर्मूला की हेडिंग देने के बाद आपने ये फॉर्मूला लिखना है. परसेंटेज मैस बाय मैस इज इक्वल्स टू मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट. ये जो नीचे लिखा हुआ है मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब मैस ऑफ सॉल्यूशन है क्लास. इसका मतलब मैस ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूट का मैस और सॉल्वेंट का मैस दोनों का मिलकर मैस ऑफ सॉल्यूशन बनाता है. यस मिस. तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट Yes, miss. परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम. तो आपके माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए कि मैस बाय वॉल्यूम का मतलब है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, ग्राम्स में होगा, और जो आपका सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में होगा, यानी कि लिक्विड में होगा, उसका वॉल्यूम लेंगे आप. समझ आ गया? मैस बाय वॉल्यूम का मतलब परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम. So let's see. First, write the definition. It is the number of grams of solute. तो मैंने कहा solute solid है क्योंकि उसका mass है तो उसके grams लेने हैं. It is the number of grams of solute dissolved in 100 centimeter cube. 100 centimeter cube of the solution. 100 centimeter cube को 100 ml भी कहते हैं. 100 ml. बिकॉज ml एंड सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं. सेंटीमीटर क्यूब और ml आर इक्वल. इसी तरह लीटर और डेसीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं. सो अब यहाँ मैं 100 ml भी लिख सकती थी, पर हम यहाँ केमिस्ट्री में मोस्टली सेंटीमीटर क्यूब यूनिट यूज करते हैं, तो यहाँ आप सेंटीमीटर लिख लीजिए. सो डेफिनेशन क्या हो गई परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम की? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. तो जो आपका पूरा सॉल्यूशन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, और जो आपने उसमें सॉल्यूट ऐड किया है वो ग्राम्स में होना चाहिए. तो पहले आप ग्राम्स ऐड करते हैं, फिर उसमें आप लिक्विड ऐड करते हैं, ताकि 100. आपके अक्सर बीकर्स होते हैं और फ्लास्क होते हैं जिस पर ग्रेजुएशंस होती हैं, जिस पर नंबर्स लिखे होते हैं और वैल्यूज लिखी होती हैं कि ये कितना ml हो गया है, ये कितने ml हो गया. सो पहले आपने सॉलिड ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसके बाद आप उसमें लिक्विड उस लेवल तक फिल अप कर देते हैं, तो आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बन जाता है. सो एग्जांपल ले लेते हैं. अब आपने 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन बनाना है. इसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर ले लें और 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बना लें. तो मैंने एक फ्लास्क ली, जो फ्लास्क थी
वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लें, कॉनिकल फ्लास्क ले लें जिसपे आपके पास यहाँ ग्रेजुएशन हो, यहाँ मार्क लगाओ। वो मार्क आपने लेना है फ्लास्क का 100 ml। फ्लास्क डिफरेंट mls की होती हैं, 50 ml, 25 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml। तो आपने 100 ml वाली लेनी है, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली लेनी है। उसमें आपने 10 ग्राम्स ऐड कर देने सोल्यूट के। 10 ग्राम्स यहाँ मेरा सॉल्यूट आ गया नीचे बॉटम पे। अब यहाँ 100 ml तक मार्किंग है, तो 100 ml तक मैंने सॉल्वेंट ऐड करना है। तो जब मैं 100 ml तक सॉल्वेंट ऐड करूंगी, उसकी अमाउंट कुछ भी हो सकती है, वो पूरा 100 तो नहीं होगा सॉल्वेंट। दैट सॉल्वेंट इज मेकिंग 100 ml सॉल्यूशन, उसकी अपनी अमाउंट 100 ml नहीं है, बट द सॉल्यूशन इज मेकिंग 100 ml। सो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। 10% मैस बाय वॉल्यूम का आपका शुगर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने लिखना है फॉर्मूला, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब आपको पता है सॉल्यूट का मैस आएगा, तो ऊपर लिख दीजिए मैस ऑफ सॉल्यूट दैट मस्ट बी इन ग्राम्स, डिवाइड में लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ब्रैकेट में लिख दीजिए कि सेंटीमीटर क्यूब्स में लेना है, लीटर भी हो सकता है, आपने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, लीटर गलत है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मिस। सबको समझ आ रहा है? नो मिस। हसन बेटा समझ आ रहा है? इब्राहिम? यस मिस, समझ आ रहा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, लेट्स सी, नेक्स्ट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। अब आपके माइंड में क्या आता है इब्राहिम? अब क्या माइंड में आता है इससे? वॉल्यूम बाय मास का क्या मतलब होगा इब्राहिम? परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। साइम बेटा आपको क्या समझ आता है? वॉल्यूम बाय मास का क्या मतलब होगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। सारेम? मिस पिक्चर स्टॉक हो गई है मेरी ना, वो नेट चला गया है, मैं अभी रीस्टार्ट करके आता हूँ। आपकी एक एक करके बोले, सारी माँ आवाज नहीं आ रही बोलिए। सर, आप मिस आप, मैं रीस्टार्ट करके आता हूँ, आपकी अगर आवाज मैथ है मेरे पास 100 ग्राम, तो उसमें से सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम होगा? जी, तो मतलब आपने सॉल्यूट इस दफा लेना है वॉल्यूम में, लिक्विड फॉर्म में। प्रीवियस टू टाइप्स में, टू वेज में हम सॉल्यूट ले रहे थे ग्राम्स में, तो वॉल्यूम बाय मास का मतलब है कि सॉल्यूट आपका लिक्विड है और जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, ठीक है? सॉल्वेंट सॉलिड होगा और सोल्यूट आपका लिक्विड है। सो द डेफिनेशन विल बी, इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का ml लेना है, वॉल्यूम लेना है, लिक्विड लेना है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है, यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन है जब आप उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखें तो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम बनना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है? यस मिस। इट डजंट मीन, ग्राम का मतलब ये नहीं होगा कि सॉल्वेंट आपका कंप्लीटली सॉलिड ही हो। आप सॉल्वेंट लिक्विड ले सकते हैं, सॉल्वेंट आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, बट जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ग्राम्स में करेंगे, वॉल्यूम में नहीं करेंगे। टोटल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर रख कर उसके ग्राम्स कैलकुलेट करेंगे, और जो आप सॉल्यूट लेंगे उसके mls लेंगे। इज इट क्लियर? यस मिस। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ कि ये आपने कैसे करना है। आपके पास एक बीकर है, आपने बनाना है 10% वॉल्यूम बाय मास का अल्कोहल सॉल्यूशन। अल्कोहल सॉल्यूशन इसलिए लिखा है कि अल्कोहल लिक्विड होती है और हमने सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में लेना है, और सॉल्यूशन बना रहे हैं इन वाटर में। तो जब मैं 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सॉल्यूशन बनाऊंगी तो दैट मींस कि 10
ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 सेंटीमीटर क्यूब मैंने अल्कोहल डाला इस बीकर में और मैंने इस बीकर को रख दिया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे। आपको लैब में दिखाऊंगी मैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसा होता है। उसके ऊपर यहाँ पर आपकी डिजिटल रीडिंग आती है इस जगह पे, ठीक है। अब इस बीकर को मैं उठाकर रख दूंगी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे। अब इस बीकर में मौजूद है 10 ml अल्कोहल। अब मैंने पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो बनाना है 100 ग्राम का। सो अब मैं इसमें पानी डालना शुरू करूंगी। आई विल एड वाटर इन इट और मैं इतना वाटर डालूंगी कि मेरा यहाँ पर जो डिजिटल रीडिंग है उस डिजिटल रीडिंग पर लिखा हुआ आ जाए 100 ग्राम। जब 100 ग्राम लिखा हुआ आ जाएगा सो दैट मीन्स मेरा सॉल्यूशन 10% वॉल्यूम बाय मास प्रिपेयर हो गया। इज इट क्लियर? यस मिस। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। आपने ग्राम्स में पूरे सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास का, ऊपर आपने वॉल्यूम लिख दिया सॉल्यूट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड में लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। पूरे सॉल्यूशन का मास आपने ग्राम्स में लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट आइए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट आपका पूरा सॉल्यूशन सब एवरीथिंग इज इन अ लिक्विड स्टेट। तो आपने ले लिए इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का आपका पूरा सॉल्यूशन बन रहा होगा। सो लेट्स सी, 30% अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना है। सो दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डिसॉल्व करें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर so that the total volume of the solution become 100। तो सेम वही बात हो गई, मैंने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मैंने 30 ml, सबसे पहले मैं 30 ml अपना सॉल्यूट डाल दूंगी। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे यहाँ पर मार्किंग हुई भी है 100 ml की। अब मैंने इसमें 30 ml डाल दिया है अल्कोहल और मैं अब इसमें 70 ml डाल दूंगी वाटर, तो मेरा ये यहाँ तक 100 ml तक सॉल्यूशन बन जाएगा। इज इट क्लियर? टोटल यस मिस। बन जाएगा। यस मिस। फॉर्मूला लिख दीजिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। इजी है टॉपिक, परसेंटेज समझ आ गई कि कैसे कैलकुलेट होती है? यस मिस। यस मिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसका एक अदर प्रॉब्लम देख लीजिए। एग्जांपल है आपकी बुक की 6.1। कल हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल मोलैरिटी डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोलैरिटी की भी मोस्टली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डेफिनेशन पूछी जाती है और आपको डेफिनेशन लिखते हुए इसका सिंबल भी लिखना होता है, इसका यूनिट भी लिखना होता है और इसका फॉर्मूला भी लिखना होता है। सो इसे कल डिस्कस करेंगे। आज हम एग्जांपल करते हैं 6.1। इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर, मैंने 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन वाटर में ऐड किया टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो मेरे पास सॉल्यूट है वो भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूशन जो है वो भी लिक्विड स्टेट में, और सॉल्यूशन 90 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, 100 नहीं बनाना। ठीक है, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 90 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाइए, 100 नहीं बनाना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। कितना इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूट एसीटोन है जो कि पानी में डाला गया है, तो 5 ऊपर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब, और सॉल्यूशन कितना बनाना है टोटल 90, तो 90 आप नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 5.5% बाय मास और बाय वॉल्यूम। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मिस। सबको क्लियर मिस। समझ आ गई है?
कि आपको पता है एसीटोन पानी में डाला गया है, तो अगर एसीटोन को पानी में ऐड किया है तो दैट मीन एसीटोन इज सॉल्यूट और वाटर इज सॉल्वेंट। 100 सेंटीमीटर का पूरा सॉल्यूशन और 90 सेंटीमीटर क्यूब का पूरा सॉल्यूशन है 90, तो दैट मीन्स आपने नीचे 90 लिखना है क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 90 है और सॉल्यूट का वॉल्यूम है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बी 5.5% बाय वॉल्यूम। आप सबको क्लियर हो गया है? Yes, teacher. Yes.